कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में मैं आपको रोज पाठ के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की जीवनी समझाने जा रही हूँ। तो बच्चों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो आइए चलते हैं लेखक के जीवनी की ओर। अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के कसेया में हुआ था। इनके पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। वे प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। इनकी माता का नाम वयंती देवी था। इनका मूल निवास स्थान करतारपुर पंजाब था। अज्ञेय जी के जीवन का प्रारंभिक 4 साल लखनऊ में बीता। 1925 में इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर की परीक्षा पास की तथा 1929 में फोरमन कॉलेज लाहौर, जो उस समय पंजाब में था परंतु आज पाकिस्तान में है, से पास की। अंग्रेजी विषय से एमए की पढ़ाई वे पूरी नहीं कर पाए। क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने के कारण उनकी पढ़ाई बाधित हो गई। उन्होंने अनेक नौकरियां की परंतु टिक नहीं पाए। 1960 में वे कैलिफोर्निया में भारतीय साहित्य तथा संस्कृति के अध्यापक नियुक्त हुए। उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था। अज्ञेय जी को ईश्वर ने एक आकर्षक व्यक्तित्व दिया था। वे एकांत प्रिय तथा अंतर्मुखी स्वभाव के थे। सुरुचि प्रिय, सुव्यवस्थित एवं अनुशासन प्रिय थे। गंभीरता, चिंतनशील, मितभाषी आदि उनके स्वभाव की विशिष्ट विशेषताएं थीं। पिताजी के स्थानांतरण के कारण इन्हें लखनऊ, कश्मीर, लाहौर, पटना, मद्रास आदि स्थानों का भ्रमण करने का मौका मिला, जिसने उनकी रचनाओं को और व्यापक बना दिया। उन्हें फोटोग्राफी, हस्तकला, चित्रकला आदि में भी निपुणता प्राप्त थी। उन्होंने अनेक देशों की साहित्यिक यात्राएं भी की। उन्हें अनेक सम्मान एवं पुरस्कार भी प्राप्त हुए, जैसे साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ, श्रुगा, जिसे आज युगोस्लाविया के नाम से जानते हैं, का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल पुरस्कार आदि से उन्हें सम्मानित किया गया। अज्ञेय जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने जिस विधा में भी हाथ डाला, हर जगह उन्हें सफलता मिली। उनकी रचनाओं के कुछ नाम आपकी किताब में दिए हुए हैं, जिसे मैं आपको बताती हूँ। आप अपनी किताब से ये सारे नाम याद कर लेंगे। ये आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए काम आएंगे। 10 वर्ष की अवस्था से ही उन्होंने कविता लिखना शुरू किया था और उन्होंने जिस भाग में भी, जिस विधा में भी अपना हाथ डाला, हर जगह उन्हें सफलता मिली। विपथगा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियाँ आदि उनके कहानी संकलन है। शेखर एक जीवनी, ये 2 भागों में प्रकाशित है। नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये सारे उनके उपन्यास हैं। उत्तर प्रियदर्शी, ये उनके नाटक हैं। इसी तरह उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी हैं, जैसे भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर छनवर, बावरा अहेरी, आंगन के पारद्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदा नीरा, ऐसा कोई घर आपने देखा है, ये सारे उनके कविता संकलन हैं। इसी के साथ उन्होंने कुछ साहित्य और भी लिखा है, जैसे अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, ये यात्रा संकलन है जो उन्होंने लिखा है। त्रिशंकु, आत्मनेपद, भवंती, शाश्वती आदि उनके लिखे हुए निबंध हैं। तार सप्तक उन्होंने 4 भागों में लिखा है। ये उनके संपादित ग्रंथ हैं। इसी तरह पुष्करिणी, रूपांबरा, नेहरू अभिनंदन आदि उनके लिखे हुए ग्रंथ हैं। तो इस तरह आप ये समझ सकते हैं बच्चों कि उन्होंने जिस विधा में हाथ डाला उन्हें सफलता मिली। इतना ही नहीं, कुछ अंग्रेजी ग्रंथों के उन्होंने हिंदी में अनुवाद भी किए हैं, जैसे शरद चंद्र के श्रीकांत, जैनेन्द्र कुमार के त्यागपत्र तथा
अपने उपन्यास अपने अपने अजनबी सहित अनेक कृतियों का उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है। इस तरह अज्ञेय जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनका निधन 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। बच्चों, अज्ञेय जी की रचना रोज, जो एक कहानी है, आपको पढ़ना है, जिसके विषय में विजय मोहन सिंह ने लिखा है। रोज अज्ञेय की सर्वाधिक चर्चित कहानी है, क्योंकि इसमें संबंधों की वास्तविकता को एकांत वैयक्तिक अनुभूतियों से अलग ले जाकर सामाजिक संदर्भ में देखा गया है। मध्यम वर्ग की पारिवारिक एकरसता को जितनी मार्मिकता से कहानी व्यक्त कर सकी है, वह उस युग की कहानियों में विरल है। तो बच्चों, ये है अज्ञेय की जीवनी जो मैंने आपको बताई। अब मैं अपने अगले वीडियो में आपको रोज कहानी का सारांश समझाऊंगी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।